तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे चैप्टर 4 से लेकर 7 तक। चलिए वीडियो की आगाज़ करते हैं और आप लोग उम्मीद है कि आप लोग बेहतरीन तरीके से इसको देख रहे होंगे और इसको याद कर रहे होंगे प्रॉपर नोट्स बना के। चलिए हम आगे बात करेंगे। पहला आई हैव ए ड्रीम को किसने लिखा है, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर स्पीकर के बारे में हम लोग पहले यानी ऑथर के बारे में जानेंगे। कहाँ के थे? अमेरिका के थे। क्या कहे जाते थे? ब्लैक गांधी, यानी कि गांधी जी के ये प्रशंसक थे। इनका जन्म 1929 को होता है, मारे जाते हैं 1968 को। इसको प्राइज मिलता है नोबेल प्राइज 1964 में, याद रखिएगा। इसका प्रोफेशन है ऑरेटर, यानी कि ऑरेटर हम बोलते हैं वक्ता को। सिविल राइट एक्टिविस्ट है और बैपिस्ट चर्च का पादरी भी रहे। इसको ब्लैक गांधी के नाम से भी जाना जाता है। इनके द्वारा लिखी गई जो किताब है उनमें से है स्ट्रेंथ टू लव, स्ट्राइड टुवर्ड फ्रीडम और व्हाई कांट वेट। अबाउट चैप्टर के बारे में अगर जानेंगे तो नाम है आई हैव अ ड्रीम, टाइप है स्पीच। डिलीवर किसके द्वारा किया गया, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। और कहाँ है डिलीवर्ड किया गया है, तो लिंकन मेमोरियल हॉल में। और कब, तो 28 अगस्त 1963 को। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें अमेरिका में चल रहे ब्लैक और वाइट के बीच में भेदभाव को लेकर मार्टिन लूथर किंग जूनियर उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। अगर हम इसके अलावा बाबू बात करें इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में, तो उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट इस प्रकार से हैं, हम लोग गौर से देखेंगे। चलिए पहला है हमारा इम्पोर्टेंट फैक्ट में देखेंगे, अब्राहम लिंकन डिलीवर्ड अ फेमस स्पीच। किस पर दिए हैं, तो स्लेवरी पे दिए हैं। स्लेवरी मतलब होता है गुलामी पे दिए हैं, उन्होंने गुलामी पे दिए हैं 1863 में, याद रखिएगा। मार्टिन लूथर किंग रेसिक डिसलाइक करते थे, बार बार ऑब्जेक्टिव में पूछता है कैसे डिस्क्रिमिनेशन को, रेशियल मतलब नस्लीय भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन को। आगे चलेंगे, नेग्रोज आर स्टिल फेसिंग, क्या अभी तक फेस कर रहे हैं? ब्लैक लोगों को ही हम नेग्रोज कहा करते हैं, ब्लैक लोगों को ही नेग्रोज कहते हैं। और क्या फेस कर रहे हैं बाबू, तो ये डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं। आगे देखेंगे, नेग्रोज आर कंसीडर अ बैड चेक। उसको जब इमेंसिपिटेशन प्रोक्लेमेशन पे साइन कर दिए थे अब्राहम लिंकन ने, उसके बाद भी 100 सालों तक उसके साथ भेदभाव किया गया और उसको एक चेक दिया गया जिसमें पैसा था ही नहीं, उसे हम बेड चेक कहेंगे। द कंडीशन ऑफ नेग्रोज इज अपीलिंग, यानी कि कंडीशन कैसा है, अपीलिंग मतलब भयावह है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर डज नॉट वांट वायलेंट, वो आप जानते हैं कि महात्मा गांधी के समर्थक थे, तो वायलेंट मारपीट में भरोसा नहीं रखते थे। आगे है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहते हैं कि एज वी वॉक एज वी मेक प्लेज, जैसे हम चलेंगे कि हम लोग शपथ लेते हैं डेट वी शेल ऑलवेज मार्च अहेड, और हम हमेशा इस लड़ाई में आगे बढ़ते रहेंगे। इमेंसी प्रोक्लेमेशन जो है एक मुक्ति घोषणा पत्र है, जो किसके द्वारा लिखा गया है, तो आपको पता है, हम अभी बता दिए हैं, अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। आगे बढ़ेंगे भाई, आगे देखिए लिखा है मिसिसिपी इज स्वेल्टिंग। पूछेगा कौन स्वेल्टिंग तप रहा था, तो मिसिसिपी। हीट ऑफ इनजस्टिस ऑफ ऑपरेशन, और क्या चीज में, तो इनजस्टिस ऑफ ऑपरेशन यानी कि शोषण में। आगे मार्टिन लूथर किंग जूनियर वांट्स जस्टिस टू रोल डाउन लाइक वाटर, किसके तरह वो बहना चाहते थे, मतलब न्याय किसके तरह चाहते थे, तो पानी की तरह। मार्टिन लूथर जूनियर ड्रीम्स डैट वन डे, क्या सपना देखते थे कि एक गुलाम का बेटा और एक उसके मालिक का बेटा एक साथ बैठकर क्या करेगा, बैठा रहेगा, यह उसका सपना था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ड्रीम्स डेट वन डे हिज 4 चिल्ड्रन वुड बी आइडेंटिफाइड बाय द, और ये भी चाहते थे कि उसके बच्चे को जो है पहचान उसके चरित्र के अनुसार किया जाएगा, ना कि रंग के अनुसार। आगे ही वांट अ वैली टू बी एक्सॉल्टेड एंड वेरी हिल एंड माउंटेन टू बी मेड एंड एवरी रफ प्लेस बी मेड प्लेन, और वो चाहते थे कि उनके हर खुरदुरे रास्ते को प्लेन कर दिया जाए, ऐसा वो चाहते थे। तो यहाँ तक चैप्टर 4 था। चैप्टर 5 में हम लोग एंटर कर रहे हैं। चैप्टर 5 का नाम है आइडियाज डेट हैव हेल्प मैनकाइंड, और इसको लिखने का काम किए बर्टन रसेल। है कहाँ के, तो ब्रिटेन के, इंग्लैंड के। प्रोफेशन क्या है, फिलोसफर है, हिस्टोरियन है और मैथमेटिशियन है और रेशनलिस्ट यानी तर्कवादी है। बार बार पूछता है इसके प्रोफेशन के बारे में, तो याद रखेंगे आप लोग। जन्म लेते हैं 1872 में, मरते 1970 में, और फेमस है साइंटिफिक राइटिंग को लेकर, और प्राइज मिलता है इसको नोबेल प्राइज लिटरेचर 1950 ईस्वी में। इसके द्वारा किताब जो लिखा गया है वो है वाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन, रोड टू फ्रीडम, मैरिज मॉरल्स, हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफर। अगर इसके अलावा हम बाबू बात करेंगे आगे, तो अबाउट चैप्टर के बारे में जानेंगे। ये क्या है, आइडिया डेट ऑफ हेल्प मैनकाइंड, तो ऐसे है कैसा है, तो एक इसका नेचर कैसा है, साइंटिफिक है। इंपॉर्टेंट नोट्स में देखेंगे, द मोस्ट इनडाउटेबल रिस्पेक्ट इन विच हैव हेल्प मैनकाइंड, तो
क्या चीज़ हेल्प की है? तो नंबर्स। नंबर्स मतलब जो मनुष्य की संख्या बढ़ी है। पहले मनुष्य की संख्या धरती पे कम होती थी तो जानवर खा जाते थे, जानवर के डर से वो लोग गुफा में रहते। तो जैसे बढ़े हैं तो हम लोग अब बेखौफ घूमने लगे हैं। आगे सर्वाइवल वाज द बिग प्रॉब्लम फॉर द होमो सेपियंस, मतलब सर्वाइवल बहुत बड़ा प्रॉब्लम था होमो सेपियंस, जो मानव के पहले जाति थे। देर आर टू टाइप ऑफ स्किल एक्वायर्ड, कॉन्गेंटियल एक्वायर्ड स्किल एंड डोमिनेटिंग। यानी दो प्रकार के स्किल है वो होना चाहिए, एक होना चाहिए कॉन्गेंटियल और दूसरा होना चाहिए एक्वायर्ड। यानी कि आपको एक कुछ प्राप्त करके सीखने वाले को हम कहते हैं एक्वायर्ड स्किल। आगे हम बात करेंगे बाबू, आगे देखेंगे। आगे है इट इज नीदर नंबर ऑफ मल्टीप्लिसिटी प्लीजर डैट मैक अ ग्लोरी, महिमा क्या ग्लोरी बनाता है? तो इंटेलिजेंस, लोगों के अंदर जो मॉरल क्वालिटीज है वही हमारे लिए धरोहर है। इवन द इम्पोर्टेंस देन द डोमेस्टिक ऑफ एनिमल्स वाज इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। यानी कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हुआ? तो डोमेस्टिक ऑफ एनिमल वाज द इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। जैसे ही हम क्या कहते हैं जानवरों को पालना शुरू किए और खेती करना शुरू किए, यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू बर्टन रसेल, बर्ड्स लाई इन लार्ज नंबर इन विंटर। पूछता है कि बर्ड्स कब मरते थे? तो विंटर के मौसम में, विंटर के मौसम में यानी कि ठंडी के मौसम में, याद रहेगा मेरे भाई। आगे देखेंगे अकॉर्डिंग टू बर्टन रसेल द आइडिया दैट हैव बीन डिवाइडेड इनटू, जो बर्टन रसेल के द्वारा है वो आइडिया 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है? कंट्रीब्यूटेड नॉलेज और टेक्निक। क्या है भाई? तो नॉलेज और टेक्निक 2 भागों में बर्टन रसेल के द्वारा डिवाइड किया गया है और इसी को कंसीडर किया गया है मोरल एंड पॉलिटिक्स को लेकर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नेक्स्ट पॉइंट है, डिफिकल्ट स्टेप वर टेकन बिफोर द डाउन। यानी कि डाउन ऑफ हिस्ट्री, यानी कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया था वो डाउन ऑफ हिस्ट्री के समय में, यानी हिस्ट्री के शुरुआत के समय में ही लिया गया था। अगला है सिविलाइजेशन जो हमें सिखाती है वो एक दूसरे के प्रति दोस्ताना भाव को सिखाती है मेरे भाई। सारे इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, आप माने इस चीज़ को अगर पढ़ लेंगे आपका गारंटेड यहाँ से एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आगे है अगला पॉइंट। अगला पॉइंट अगर हम गौर से देखेंगे भाई तो लिखा यूटिलाइजेशन ऑफ फायर प्रूफ माइलस्टोन। पूछा गया क्वेश्चन है कि क्या चीज़ का जो है सो यूज जो है माइलस्टोन साबित हुआ। तो आप जानेंगे भाई क्या चीज़ का यूज है? तो यूटिलाइजेशन ऑफ फायर, आग का खोज, आग का प्रयोग। आगे है द लास्ट ऑफ द ग्रेट प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन, यानी कि प्रागैतिहासिक काल के प्री हिस्टोरिक पीरियड का जो इन्वेंशन क्या था? तो आर्ट ऑफ राइटिंग। द फाइनली लिस्ट आइडिया दैट हैव हेल्प मैन, क्या क्या चीज़ जो आइडिया थे जो लोगों को मदद किए। तो पहला था आपका न्यूम्बर्स, यानी कि नंबर्स मतलब मनुष्य की संख्या की बात हो रही है, पहले कम था अब ज़्यादा हो गया। दूसरा था लैंग्वेज, लैंग्वेज नहीं है तो हम लोग बातचीत करने में परेशानी था। यूटिलाइजेशन ऑफ फायर यानी कि आग का खोज, और टेमिंग ऑफ एनिमल, लोगों जानवरों को पालना, एग्रीकल्चर और आर्ट ऑफ राइटिंग। अब इसी के सारे मेरे भाई हम चैप्टर नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे जिसका नाम है द आर्टिस्ट शिगानोया। इसको लिखे हैं जापान के, ये है प्रोफेशन से क्या है सेलिब्रेटेड, इसको माने जाते हैं जापानी शॉर्ट स्टोरी के नोवेलिस्ट है। 1883 में जन्म होता है, 1971 में मर जाते हैं। नाम है चैप्टर का द आर्टिस्ट, ये है शॉर्ट स्टोरी डार्क ऑफ पासिंग से लिया गया है, इसके द्वारा लिखा गया डार्क ऑफ पासिंग है। और उसके बाद द पेपर डॉट टू स्टोरीज है। मेन कैरेक्टर इसमें सेवई रहते हैं, अदर कैरेक्टर के रूप में इथिक्स टीचर होते हैं जिसको जो सेवई को पकड़ लेते हैं, क्लास में जो कद्दू लेके जाते हैं, सेवई के जो फादर होते हैं वो कद्दू जो कलेक्शन किया होता है वो तोड़ देते हैं। सेवई के माता जो होते हैं जिसको जाकर इथिक्स टीचर जो पकड़ते हैं तो इसी को जाकर शिकायत करते हैं। और ओल्ड लेडी जिससे 5 सेन में कद्दू खरीदता है, सिमेस्टिकल जो इसको पसंद होता है सेवई को। आगे हम बात करेंगे जो पोर्टर होते हैं, जो स्कूल के दरवान होते हैं, जिसको जाकर मास्टर साहब जो सारा उसको कद्दू दे देते हैं जो इसके पिताजी तोड़ देते हैं। उसके बाद कोरियो डीलर 50 सेन में इसको बेच लेते हैं, जो पोर्टर जाके उसको बेचते हैं। इंपॉर्टेंट नोट्स में देखेंगे सेवई 12 साल का लड़का रहता है, प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है। सेवई हार्वर्ड टाउन में रहता है। सेवई जो है पैशनेटली इंटरेस्टेड रहता है गॉड में। सेवई क्रॉस लेग पल्थी मार के बैठता है मॉर्निंग में। सेवई फादर्स कारपेंटर शॉप पे काम करता है। और सेवई का जो हॉबी है कलेक्टिंग गॉड्स है। इन द इंटेंशंस सेवई बाउट स्पेशल 5 इंच गॉड ओल्ड लेडी, ओल्ड लेडी से जो है सेवई 5 इंच का गॉड खरीदता है। इथिक्स टीचर उसको पकड़ लेता है क्लासरूम में। और तब इसमें और बात करता है, जापान में एक गीत चलता है जो उस गीत का नाम क्या रहता है? तो नानिमा बुशी, याद रखेंगे इस चीज़ को पूछा है। द टीचर कंप्लेंट सेवई मदर्स अबाउट द इंसिडेंट। और जब इथिक्स टीचर इसके यहाँ आते हैं कंप्लेन करने के लिए और उसके माँ को कहते हैं तो माँ तो कुछ नहीं कहती, लेकिन जब उसके पिताजी आते हैं तो उसको सारी कहानी वो
सुना देते हैं, क्योंकि उसकी माँ को बहुत बुरा लगता है कि टीचर घर पे आके कहते हैं। इथिक्स टीचर गेव देम कन्फिस्केटेड, यानी छीना हुआ गार्ड किसको दे देता है? पोर्टर को। पोर्टर कोरियो डीलर के साथ 50 येन में बेच लेता है। येन और सेन जो है जापान का मुद्रा है। कोरियो डीलर पुराने अनूठे समूह को लेकर उसको 600 में येन में बेच लेता है, और तब जाके सेबई अपना मग्न हो जाता है पिक्चर में, पेंटिंग में कहिए या पिक्चर में कहिए। जो लास्ट है हम लोगों का भाई, वो हम लास्ट देखेंगे अभी। लास्ट है हमारा चाइल्ड इज बॉर्न। लास्ट हमारा क्या है मेरे भाई? चाइल्ड इज बॉर्न को लिखने का, चाइल्ड इज बॉर्न को जो लिखने का काम किए हैं जर्मन गरीर साहब ने किए हैं, और कंट्री ऑस्ट्रेलिया के है। एमिनेंट फेमिनिस्ट और प्रोफेशन जो इसका एमिनेंट फेमिनिस्ट राइटर एसिस्ट है, 1939 में जन्म लेते हैं। सोशियो कल्चर पे लिखते हैं। बुक इसके द्वारा फीमेल इन नंच पूछा गया है, द चेंज, सेक्स एंड डेस्टिनी, ये सब पूछे गए बुक्स का नाम है। आगे हम जानेंगे मेरे भाई, आगे जानेंगे अबाउट चैप्टर के बारे में। तो चैप्टर जो हमारा अ चाइल्ड इज बोर्न है, टेकन फ्रॉम सेक्स एंड डेस्टिनी से लिया गया, जो पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फैटलिटी, इसके बारे इंपोर्टेंस नोट के बारे में चर्चा करेंगे। अकॉर्डिंग टू जर्मन गरीब, नॉन टेक्नोक्रेट जो सोसाइटी होते हैं वो हमेशा बर्थ को क्या करते हैं? अटेंड करते हैं। मदर, इन्फेंट एंड मदर मोर्टेलिटी रेट इज ग्रेटर इन ट्रेडिशनल बर्थ, यानी कि इन्फेंट और उसके माँ का जो मृत्यु दर है पुराने पारंपरिक जमाने में, पारंपरिक दौर में ज़्यादा था उसका मृत्यु दर। आगे देखेंगे द डॉक्टर हु स्पेशलाइज प्रेगनेंसी, जो प्रसूति विभाग के डॉक्टर होते हैं उसको हम कहते हैं ऑब्स्टीरियस। क्या कहते हैं? ऑब्स्ट्रीशियन। क्या कहते हैं उसको भाई? ऑब्स्ट्रीशियन। आगे हम बढ़ेंगे, आगे देखेंगे हम अगला जो पॉइंट है, ऑल नॉन टेक्नोक्रेट चेंज सोशल कॉज, जितने भी नॉन टेक्नोक्रेट चेंज होते हैं वो सोशल प्रॉब्लम के कारण होते हैं। प्रेग्नेंट वीमेन हैज टू ऑब्जर्व वेरियस, जो प्रेग्नेंट वोमेन होते हैं उसको कई प्रकार के रस्म झेलने होते हैं। ट्रेडिशन सोसाइटी में जो है चाइल्ड बर्थ फैमिली अफेयर होता है। ट्रेडिशन सोसाइटी में बच्चे का जन्म जो पारिवारिक महोत्सव होता था। द वे ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ ट्रेडिशन सोसाइटी आर मैनी एंड वेरीड, और अनेक प्रकार के बच्चे को पालना पहले ज़माने में अनेक प्रकार की विधियाँ होती थी। इन मेनी ट्रेडिशन सोसाइटी द रिलेशन बिटवीन मदर चाइल्ड इज मोर इंपॉर्टेंट दैन द बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, यानी पहले के ज़माने में पति पत्नी से ज़्यादा रिलेशन जो अच्छा होता था बेटे और माँ का होता था। आगे जानेंगे, इवन आज भी है, ऐसा नहीं है। इन ट्रेडिशन सोसाइटी होल मैटर ऑफ प्रेगनेंसी इज सेलिब्रेशन था। विजिटिंग मदर्स हाउस वन ऑफ द रिवार्ड्स क्या था? तो प्रेगनेंसी, यानी जब प्रेगनेंसी हो जाता था उसको एक अच्छे रूप में देखा जाता था। सिलेटिव वीमेन जो है बांग्लादेश का डिवीजन है। जब बच्चा 7 दिन का हो जाता है तो सेरेमनी रखा जाता है जिसको नेमिंग सेरेमनी कहते हैं। रूपथोका पूछा हुआ क्वेश्चन है कि रूपथोका जो है एक फेरी टेल है। फेरी टेल मतलब परियों की कहानी है, ठीक है। आगे हम देखेंगे सिलेटी वीमेन के बारे में। सिलेटी वीमेन जो है विजिटर मदर्स हाउस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी के समय में माँ के घर चल जाती है। डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन वेमेंस कॉल, महिलाओं के डॉक्टर को गायनेकोलॉजिस्ट कहते हैं। और सडनेस वीमेन हैड गिवन गोइंग टू इंटरनल कॉन्फ्रेंस। तो यहाँ तक 7 चैप्टर तक हम लोग देख लिए। नेक्स्ट में इससे आगे देखेंगे, तब तक के बाय बाय, बाय बाय, जय हिंद जय भारत। और याद रखेंगे जो बच्चे एडमिशन नहीं लिए फटाफट से लेंगे, क्योंकि स्टोरी ऑफ इंग्लिश और जो पोएम का आने वाले हैं शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद आने वाले हैं भाई। तो आप लोग बने रहें, और उम्मीद है कि अपने दोस्तों को बताएं जो लोग एडमिशन नहीं लिए हैं, क्योंकि एक से एक अभी जो ट्रिक्स आएंगे वो सब डिजिटल बोर्ड पे ही आएंगे। ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, जिसलिए इस पर डालना पड़ रहा है। धन्यवाद।